जयराम रमेश, वो ट्यूटर भी उसी टाइप के हैं, विदेशी टाइप, जयराम रमेश, सैम पिट्रोडा, मतलब और के लिए हमने बाहर इतने मिनिमम कर लिए कि 54 मतलब 54 साल की उम्र में वो सड़क पे निकलते हैं। अगर वो पार्लियामेंट नहीं जाते हैं 40% अटेंडेंस उनका कॉन्टेस्ट भुगले हैं मोदी जी के विरुद्ध में, ये आपके पुराने सारे पाइप निकल जाएंगे। एजेंडा लेकर बैठ जाते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? नहीं तथ्य बता रहा हूं, ओपिनियन बनाइए, मैं तथ्य बता रहा हूं। आलोक जी पॉइंट एक सेकंड शांत हो। शायद उनकी आपत्ति सही है। अरे रुकिए ना आलोक जी प्लीज, एक मिनट। अरे रुकिए ना आप। आखिरी बात पे आता हूं, आखिरी बार में देखिए विजिल कितने हो रहे हैं, मेरा एक भी बिल्कुल उठूंगा मैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता ने राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया कि कांग्रेस की प्रवक्ता आलोक शर्मा डिबेट को बीच में छोड़कर भागते नजर आए। अरे आलोक जी आखिरी बात पे आता हूं, आखिरी बार में देखिए विजिल कितने हो रहे हैं, मेरा एक भी ने शांतनु गुप्ता से पूछ लिया कि राहुल गांधी ने अपनी राजनीति मरते क्या ना करते इसलिए बदली है कि बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर इतना कामयाब होती चली गई कि सारी पार्टियां धराशायी हो गई, इसलिए कांग्रेस ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व पर आने की कोशिश की पर उसको कामयाबी नहीं मिली, इसलिए थके हारे आखिर में उनको ये समझ में आया कि हिंदुत्व पर नहीं जाना है, हमको जातियों पर आना है, इसलिए यह बदले हुए राहुल की यह बदली पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। इससे पहले डिबेट में दरबारी राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष ने राहुल गांधी की इस बदली हुई राजनीति को लेकर ऐसा महिमा मंडल कर चुके थे कि क्या ही बोले। उनका बोलना था कि राहुल गांधी मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, इसलिए बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। इसी को लेकर जब मानव गुप्ता ने शांतनु गुप्ता से सवाल पूछ लिया तो शांतनु गुप्ता ने जो बोला उसको सुनकर वहां बैठे आशुतोष की बोलती बंद हो गई। उन्होंने एक उदाहरण के साथ राहुल गांधी की इस बदली राजनीति की ऐसी व्याख्या की कि आशुतोष को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ही बोले, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो माहौल बनाया था उसकी हवा शांतनु गुप्ता ने कुछ ही मिनट में निकाल कर रख दी, जिसकी उम्मीद आशुतोष ने भी नहीं की थी। दोस्तों वीडियो का आखिरी का हिस्सा जरूर देखना जब शांतनु गुप्ता ने राहुल को लेकर ऐसा कुछ बोल दिया कि कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को डिबेट छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। शांतनु मैं आप मुझे पता है आपके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप यहां से शुरू करें। आपको लगता है राहुल गांधी ने अपनी राजनीति मरते क्या ना करते इसलिए की है, इसलिए बदली है ये राजनीति क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व पर राष्ट्रवाद पर इतना कामयाब होती चली गई, ऐसी आंधी सुनामी आई कि सब उड़ गए। कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व पर आने की कोशिश की, सबको पता है, गुजरात में याद है मंदिर गए प्रियंका, उसके बाद से कोशिश की लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। क्या इसीलिए थक के हार के आखिर में उनको ये समझ में आया लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूं, मैंने है ना फैसला किया है करेक्ट कि हिंदुत्व पर नहीं जाना है और हमको जाति पर आना पड़ेगा, और इसीलिए ये बदले हुए राहुल, बदली हुई पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। देखिए 2014 के बाद जब कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारी माना तो उनकी जो अंदर की कमेटी बनी उसने कहा कि हमें एंटी हिंदू दिखना बंद होना पड़ेगा, हमें मुस्लिम अपीजमेंट वाली पार्टी देखना बंद होना पड़ेगा। तो आपने हिंदू रन, जनेऊधारी सब देखा, आपको शांडिल्य ब्राह्मण सब देखा उन्होंने, लेकिन वो भी नहीं चला, ना स्टेट चुनाव में चला ना नेशनल इलेक्शन में चला। जब इनको पता कि राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, मेजर हिंदू कंसोलिडेशन होगा, तो एक साल पहले से कास्ट सेंसस की बात करनी शुरू करी। कास्ट सेंसस का तीर उन्होंने नीतीश कुमार के कंधे पर रख के छोड़ा, लेकिन वो तीर भी कहीं लगा नहीं जाके, क्योंकि उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हार गए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो लेकिन उनके पास और कुछ बचा ही नहीं भाई, अब मेरे पास तीर ही दो थे, या तो मैं मुस्लिम अपीजमेंट कर लूं, या मैं हिंदू अपीजमेंट कर लूं, या मैं हिंदू कंसोलिडेशन करने सॉफ्ट हिंदुत्व खेलूं, या मैं कास्ट का कार्ड करूं। तो लगा इन सब में बेस्ट मेरे पास कास्ट ही कार्ड। क्या बात कर रहे हैं? इससे इतनी सारी रीजनल पार्टी पल रही है तो मैं भी पल जाऊंगा, मुस्लिम पार्टी तो मैं हुई तो मुस्लिम वोट तो मैं ले लूंगा। तो उन्होंने वो तार मारना शुरू करा। उनको भी आपको पता है, हम कांग्रेस के लोगों से भी इंटरनली बात करते हुए 50 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे, उनको लगा भाई 99 आ गई। तो अब लग रहा है कि जितना भी चला और तो मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन अभी हमारी बात हुई, सबने कहा कि क्या चुनाव ही बैरोमीटर है। तो अभी मैं लिख रहा था कि और बैरोमीटर क्या हो सकते हैं अगर मैं किसी नेता को ना। देखिए मैं इंटेलेक्चुअल आदमी, किताबें लिखता हूं, मैं राहुल गांधी को सुनता हूं तो मुझे कोई इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं होता कि मुझे हाई आता वाओ क्या सुना, मतलब शशि थरूर से मैं एग्री नहीं करता हूं, लेकिन आनंद आता है सुनने में। चाहे नरेंद्र मोदी हो, अरुण जेटली को पहले सुनते थे, पीयूष गोयल को सुनते थे, तो भाई आधी बातें तो राहुल गांधी की गिबरिश होती है। तो गजब बेइज्जती है। क्या मुझे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन आता है एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को सुनने में? नहीं आता। चलो ठीक है, वो वैसा व्यक्ति नहीं है, मैं वो जनता के व्यक्ति हैं। अब जनता के व्यक्ति हैं, वो एसपीजी प्रोटेक्शन में पले बड़े हैं, महलों में पले बड़े, उनकी जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, उनकी कोई गलती नहीं है। अब उनके लिए जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो भारत का समाज है, वो ट्यूशन की क्लास है, वो कि भाई ट्यूशन दे देगा कोई उनको, भाई ये भारत ऐसा होता है, भारत में गरीबी ऐसी है। अब उसके ट्यूटर कौन है? जयराम रमेश, वो ट्यूटर भी उसी टाइप के हैं, विदेशी टाइप के, जयराम रमेश, सैम पिट्रोडा। अब ये कौन है बे? मतलब और उनके लिए हमने बाहर इतने मिनिमम कर लिए कि 54 मतलब 54 साल की उम्र में वो सड़क पे निकलते हैं तो अरे सड़क पे निकल गया आदमी, सड़क पे निकल गया, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, सड़क पे आ गया आदमी, देखो कितना चल रहा है। ये तो मतलब एक बेयर मिनिमम, एक नेता को सड़क पे रहना, जनता के बीच रहना, ये तो लोग कर करके छोड़ दिया उन लोगों ने। अभी आ रहे तो बेयर मिनिमम। अब मैं कहता हूं चलो जनता के व्यक्ति नहीं है, अब वो पार्लियामेंटेरियन कैसे हैं? 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं लोकसभा, अब 17वीं आई है तो अब वो थोड़े एक्टिव हुए। 14वीं, 15वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस होती थी अलग सत्र में, देखो 20%, 30%, 40%। उनके घर से मतलब साइकिल से जाओ तो 5-8 मिनट में पहुंच जाओगे। उसमें कितनी डिबेट, अगर नेशनल एवरेज है 60 का, वो डिबेट में 2, नेशनल एवरेज 300 क्वेश्चन का, उनके क्वेश्चन 0। प्राइवेट ये क्या है? प्राइवेट मेंबर भी शायद उनको पता ही नहीं होता क्या। तो मुझे वहां नहीं दिखा वो क्या विंग कर रहे हैं, झप्पी मार रहे हैं, वो फाड़ रहे हैं, ये देखा। अब आते हैं उन्होंने गवर्नमेंट में एजेंडा लेकर बैठ जाते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? उन्होंने गवर्नमेंट में कुछ कराया क्या? नहीं मैं देखिए तथ्य बता रहा हूं, इसमें ओपिनियन बनाइए, मैं तथ्य बता रहा हूं। देखिए मैं तथ्य बता रहा हूं, गवर्नमेंट में अब वो 2014 से आप उनको आप कह रहे हो ट्विटर फलाना ट्विटर और मैंने जो मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, बता दीजिए काम आलोक जी पॉइंट टेकन। अच्छा
हमको सिखा रही ये है गलत पॉइंट बात एक सेकंड शांत हो मालिक आलोक जी, जी, one second, आलोक जी, रुकिए ना, एक तब मिनट इस आदमी रुकिए। आलोक जी, एक मिनट, एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड रुकिए। वो शायद तथ्य उनको कोई नहीं, नहीं शायद उनकी आपत्ति यार, सही है। एक आदमी अरे रुकिए ना बताइए, आलोक जी, प्लीज एक मिनट रुकिए। यार। अरे रुकिए आनंद करें आप। अरे रुकिए देखिए, जी, मैंने एक रुकिए तो सही, मैं बताया आप ही की तो बात ऐसे कह रहा हूँ। जली ना तेरी भी जली ना कह रहा हूँ पॉइंट टेकन, सही कह रहे हैं क्या आप। है? थोड़ी सी Entire भाषा पर political थोड़ी सी भाषा पर science शांतनु काबू आपको रुकिए ना आलोक जी, प्लीज रुकिए ना। देखिए मेरा तथ्य कोई गलत मैं तो कह रहा हूँ बता आलोक दीजिए, जी, मैं आपकी fact check बात मान रहा हूँ, करूंगा। रुकिए ना एक मिनट, रुक जाइए। आपकी आपत्ति दर्ज करवा रहा हूँ मैं, शांतनु को वही बात कह रहा हूँ। सारा दिन वो रुक जाइए, बीजेपी के नेताओं थोड़ी के भाषा यहाँ पर पर बैठकर काबू। चमचमी मैंने करते पता हैं नहीं क्या लोग। बोला, आप मुझे शब्द बता शायद दीजिए। मेरा अगर वो तथ्य मैंने होगा वो तो दो उनकी तीन शब्द attendance है वो करो। सही है, मैं आपको रोकना भी चाह रहा था। एक आपने ठीक। कहा प्राइवेट मेंबर बिल नहीं पता होगा, दूसरा आपने नहीं, कहा वो उन्होंने पल कभी रहे पेश नहीं करा। हैं, दूसरा आपने कहा पल रहे हैं। रुक झंडा जाइए, जलाते थोड़ी हुए भाषा पे काबू रखिए। चलिए अब आते हैं सरकार पे। उन्होंने सरकार में कुछ करा कि भाई 2004 से 14 तक अगर उनका कोई सलाहकार होता तो भाई आप रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर बन जाइए, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर बन जाइए, पंचायती महाराज पूरे भारत की खाक मारी। हमने देखा है भी बहुत नेता, जब आपको पता है कि वंशवाद से चलना है तो वंशवाद को ट्रेन तो करो। केटीआर बन गए, केसीआर के लड़के, और भी सारे पुत्र बन जाते हैं कुछ ना कुछ है। तो आप कम से कम अपनी ट्रेनिंग कर लीजिए। या आपके पास जो स्टेट है, आपके पास कर्नाटक है, आपके पास तेलंगाना, आपके हिमाचल, उसमें कुछ ऐसा फिनोमिनल कर दीजिए ना। देखा है आपने कुछ कर्नाटक में वही गड्ढे हो रखे हैं, बैंगलोर की उन्होंने हालत खराब कर दी, हैदराबाद की उन्होंने हालत खराब कर दी, तो वहां पे वैसा कुछ कर दे। अब आता है इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, जो बात हुई कि वो बैरोमीटर है क्या, जो बीजेपी का पिछले 3 बार का सबसे बेकार प्रदर्शन है 240 है ना, वो कांग्रेस जब 1984 में 400 ज्यादा सीट लाई थी, आज तक नहीं ला पाई वो सीट। 1984 के बाद आज तक 240 कांग्रेस अपने आप नहीं ला पाई। ये 99 पे अटके, तभी हम इसको बहुत अच्छी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कह रहे हैं। आखिरी 2 पॉइंट बोलूंगा। अब एक और बैरोमीटर है कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने कुछ कर लिया, हम कहते हैं स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी। मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी कर लिया, चमका दी। अमेठी में उन्होंने क्या कर लिया, रायबरेली में क्या कर लिया, वायनाड में क्या कर लिया, नीलबंटी से अरे आलोक जी, रुकिए ना, प्लीज। अरे आलोक जी, आप आखिरी बात पे आता हूं, जवाब आखिरी बात पे आता हूं, आखिरी बात पे आता हूं, आखिरी बैरोमीटर देखिए विचलित कितने हो रहे हैं। मेरा एक भी नहीं, फैक्ट मैं बिल्कुल उठूंगा। आखिरी बैरोमीटर। अब उनका विजन क्या है, उनका विजन सुनता हूं, है ना। विजन क्या है? कास्ट सेंसस। मतलब एक पढ़ा लिखा नेता जो कहा जाता है कैम्ब्रिज से पढ़ गया, उसके पास है कि कास्ट सेंसस करवा लो, मानव गुप्ता की कास्ट क्या है, मिस इंडिया की कास्ट क्या है, ये उसका बैरोमीटर है बस। इनहेरिटेंस टैक्स। मतलब मैं चंद्रबाबू नायडू को सुनता हूं, मुझे स्किल सेंसस सुनाई देता है। मैं अश्विनी वैष्णव को सुनता हूं तो मुझे सुनाई देता है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इंडिया में शुरू होगा। पीयूष गोयल को सुनता हूं तो ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया में आएंगे। नरेंद्र मोदी को सुनता हूं तो टॉयलेट आएगी, गैस आएगी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। तो इस आदमी को किस बैरोमीटर में मुझे इंस्पायर करता है? मुझे नहीं इंस्पायर करता। ठीक है, इलेक्टोरल विक्ट्री है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसको सीट 99 आ गई, ताली मारते रहेंगे। ओके, अब आलोक जी चले गए, मैं आलोक जी को मौका दे रहा था जवाब देने का। जरा बुलाइए आलोक जी से, कहिए आए अपनी बात कहें जल्दी से, टाइम भी। तो देखा आपने डिबेट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।